रेलू कट्टे की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम। पाकिस्तान सुपर लीग करीब आती जा रही है और हमारे शो की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। और कल मैं मौजूद नहीं था क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ बंद कबाब खाने गया होता। खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। साकिब भाई हरसीब ने जो है शो को अच्छा संभाला। तो खैर आज बात करेंगे हम मजीद 3 टीमों की रिटेंशन की। रिटेंशंस जो कि प्लेयर्स वो कर सकते हैं या करेंगे। बाकी डिटेल्स जो है हमारे दोनों रेलू कट्टे आपको बताएंगे। Asif Faruqi and Saqib Shah. Assalamu alaikum. Welcome to Relu Katte. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, फराज मुल्तान कैसे हैं आप? सुल्तान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। कल बंद कबाब भी बड़ा आला था। मैंने बता दिया इंट्रो में यार कि मैं बंद कबाब खाने गया हुआ था। इंसान 2 एक्स्ट्रा अच्छा, पैक करा के ले आता है यार। लाया था वो भी खा गया। लाहौल वाला को। यार वैसे साकिब भाई 12। आप वापस तो आगे थे, मगर अब आपने सुस्ती के मारे शो नहीं किया और बात है, चलिए माफ किया आपको। यार साकिब भाई 12-12 पराठे अकेले खा जाते हैं यार। सब तीनों कबाब नहीं खा सकते। यार आप कम से कम साकिब भाई और उनके भूखे बच्चों का ये लिहाज कर लेते, उनके लिए कुछ ले आते बेचारे। भाई बेगम मेरी गई हुई वाइफ थी। ही आ गई है वापस। कल तक वो वाइफ बच्चे बेचारे अच्छा, साकिब भाई की बेगम आ गई बच्चे है। बेचारे वो खा रहे थे तो जी, साकिब भाई खिला रहे थे। हाँ जी, कल आ गए। भाई साकिब भाई भाभी आ भाभी गई। आ चुकी हैं तो तभी भाभी साकिब आ भाई गई जो है है वो कम थके हुए लग और रहे हैं। बर्तन वर्तन नहीं धोने पड़े, पोछा वोछा नहीं लगाने पड़ा लगता है। चले गुड है। हाँ, अच्छा जी। तो पता नहीं मैंने इंट्रो में इस्लामाबाद बोला कि मुल्तान। बहरहाल बात मुल्तान मुल्तान की हो मुल्तान का रही है। शो है यार ये। हाँ, मुल्तान की बात हो रही है। तो अच्छा भाई, मुल्तान की बात हो रही है तो रिटेंशन की बात हो रही है। तो ओवर टू यू गाइस भाई, क्या सीन है? अच्छा, सबसे पहले अगर आप मुल्तान सुल्तान की रिटेंशन ये है कि यार अगर आप मेरी रिटेंशन सामने लगा दें तो फिर मैं उसको आपकी रिटेंशन जो है इजी है यार, आपके मुल्तान रिटेंशन साकिब उसमें भाई की रिटेंशन। साकिब भाई मुल्तान आ गई। बात आ बोलें जी। गई। चले सर। सर सबसे पहले सोहेल तनवीर जो पिछली दफा इन्होंने गोल्ड में उठाए थे वो प्लाटिनम में चले गए हैं, मगर उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी और मुल्तान सुल्तान को उन्होंने काफी मैचेस जितवाए। दैट वाज द रीजन ही इज बैक इनटू, इवन दो गोल्ड में इन्होंने उनको पिक किया था, ही इज बैक टू हिज ओरिजिनल कैटेगरी विच इज प्लाटिनम, तो वो डिजर्व करते हैं, तो उनको मैंने रिटेन किया है। सोहेल तनवीर जैसा बॉलर, एक्सपीरियंस बॉलर किसी और टीम को देना नहीं चाहिए। रायले रूसो एक सेंचुरी के अलावा मेरे ख्याल में एक दो इनिंग्स उसकी काबिल जिक्र थी, इसके अलावा वो ज्यादा नहीं चल सके, मगर स्टिल आई गेस इज वेरी वैल्यूएबल प्लेयर, क्योंकि यू नेवर नो। अभी वैसे मेलबर्न रेनिगेट से भी ज्यादा नहीं चला, एक मैच में 50 उसने रेनिगेट से लगाई थी, मगर उसके अलावा 2-3 मैचेस अगले उसके फ्लॉप जा रहे थे। तो आज तो खैर नबी ने उनको बड़ा अच्छा मैच जितवाया है। मगर ये कि रायले रूसो जो हैं उन्होंने सेंचुरी भी जो लगाई थी वो हसीब की आंखों से अभी तक झलक रही होगी। बहुत गुस्से में लगाई थी, बहुत अग्रेशन शो किया था सेंचुरी लगाने के बाद। और हमको अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आपकी कश्ती को डुबो दिया उन्होंने जहां पर पानी ज्यादा था। अच्छा एनीवे, इसके बाद चलते हैं शायद अफरीदी जो जिनकी ओरिजिनल कैटेगरी तो प्लाटिनम है, मगर उनको मेंटोर बना के मैंने रेलीगेट किया डायमंड में। तो डायमंड में शायद अफरीदी वो पिछले साल भी मेंटर थे, इस साल भी मेंटर हैं और अभी तक रीजनेबल बॉलिंग कर रहे हैं। इस प्लेऑफ्स में भी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, और अभी वो कलंदर्स का जो टी10 का स्क्वाड है उसके भी आइकॉन प्लेयर हैं, टॉप पिक है उनकी। इसके अलावा इसके बाद आते हैं शान मसूद द कैप्टन, डायमंड में है इस दफा, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ा अच्छा इन्होंने मुल्तान सुल्तान को लीड किया PSL 5 में, थॉरली डिजर्व। और अच्छे रन रेट के ऊपर भी किया, एक तो स्कोर भी किया और अच्छे रन रेट पे भी किया। दैट्स द रीजन ही इज अपग्रेडेड टू डायमंड दिस टाइम, गोल्ड से। तो ही इज द कैप्टन और बड़ा अच्छा। सारे रन वहीं करके चला गया था ना, मसला यही है, तभी हाँ, सारे न्यूजीलैंड रन में कर ही गया आया। था। अभी तो अभी अब मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट से तो शायद थोड़ी सी छुट्टी होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उस पर वैसे एक और डिटेल हम एक और भी शो करेंगे कि यार क्या न्यूजीलैंड का दौरा, जेमिसन, साउदी, आपको बोल्ट वगैरह के खिलाफ अगर कोई प्लेयर हो जाए तो उसको काउंट करना चाहिए या नहीं, खैर उसके ऊपर एक सेपरेट डिबेट होगी। आगे चलते हैं। खुशदिल शाह को ब्रांड एम्बेसडर बना के, खुशदिल भी इस दफा अपग्रेड होके डायमंड में चले गए हुए थे, तो उनको मैंने ब्रांड एम्बेसडर बना के रेलीगेट किया है गोल्ड में। उसके बाद ईशान अशरफ हैं जो कि वाइल्ड कार्ड में, ये सिल्वर में थे पिछले साल, वाइल्ड कार्ड
अली तरीन ने यूज किया और इनको डायमंड में किया। अगर वो चाहते तो गोल्ड में भी वाइल्ड कार्ड कर सकते थे, मगर उन्होंने डायमंड में किया। मगर मीडियोकर सी परफॉर्मेंसेस थी ज़िशान अशरफ की, 2-3 अच्छी थी, मगर आपको पता ही है कि थोड़ा सा जल्दबाजी करता है और उस चक्कर में जल्दी आउट हो जाता है, तो लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी ज़िशान अशरफ को। क्या ख्याल है हसीब? हाँ जी, आई मीन यार उससे पहले एक सेकंड, एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं उससे पहले कि हमारे कोई व्यूअर नीचे कमेंट करना शुरू कर दे। वो नीचे जो टिकर चल रहा है उस पे मैंने रोमन में लिखा था, मैंने अपनी जल्दबाजी में रोमन नंबर गलत लिख दिया था, मैंने PSL 11 लिख दिया था, वो PSL 6 है। फिर नहीं, वो रोमन में PSL 11 आ गया था, वो PSL 6 है, तो मैंने फिक्स कर दिया। मैंने कहा इससे पहले कि कोई पॉइंट आउट करे यार तो वैसे भी हम डेली करते हैं हमारी गलतियां, तो दुनिया ने इग्नोर करना शुरू कर दी है। और अगर अच्छा खैर, और अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो लोग नोटिस कैसे करेंगे, और हमें पता कैसे चलेगा कि लोग वाकई हमारा शो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो गलतियां करें हमसे इसलिए गलतियां बारे में क्या राय है हसीब आपकी? ये जिसान अशरफ, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो आए तो बिग बैंग के साथ थे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस उतनी नहीं रही, ऐसी वैसी नहीं रही जैसी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या जैसा उनको उस बेचारे पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया गया था। होपफुली ही विल डू बेटर, और मैं इसी वजह से उसको रिटेन भी करेंगे मेरे ख्याल से अपनी टीम में, क्योंकि उस पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं मुल्तान सुल्तान काफी बड़ी, तो they would want to see him growing, getting better, and improving his batting. अब उसमें है थोड़ी सी, यानी उसमें आपको नजर आता है पोटेंशियल काफी है, बस थोड़े से विद राइट गाइडेंस, विद राइट ट्रेनिंग, विद राइट ग्रूमिंग, आई थिंक ही विल गेट देयर इवेंचुअली। तो उसमें और रोहेल नजीर भी तो अभी देखे, न्यूजीलैंड में जो लड़का चला है वो रोहेल नजीर है, उसने एक तो सेंचुरी साइड मैच में लगाई थी, फिर एक दो और भी उसने अच्छी T20 में भी अच्छी इनिंग्स खेली है उसने। T20 में बड़ी अच्छी इनिंग खेली उसने, हुसैन दौलत के साथ एक मैच भी जिताया है जो इन्होंने बहुत बड़ा टारगेट था, और इन दोनों ने काफी अच्छी पार्टनरशिप लगा के वो मैच जिताया था T20 में। तो परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, मेरी टीम में भी मैंने इनको रिटेन ही किया हुआ है, तो ही आई थिंक प्रीटी मच मेरी और आपकी टीम एक है। मेरे में एक गलती बहुत बड़ी जो कि अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ, मैंने फराज को भेज तो दी थी अपनी, लेकिन बहुत बड़ी गलती जो कि मैंने बाद में नोटिस की, मैंने डायमंड में 3 लोकल रखे हुए, और जबकि डायमंड में 3 लोकल नहीं रख सकते, आपको डायमंड में एक आपको इंटरनेशनल प्लेयर चाहिए होगा। जब आपकी बारी आएगी तो पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। हसीब दोबारा लगाइए, राज दोबारा लगाइएगा आप मेरी वाली, ताकि बाकी की भी हम आगे चलें। अब दो कीपर थे उनके पास, तो अब रोहेल नजीर वर्सेस ज़िशान अशरफ, तो फिर हमने क्योंकि 8 रिटेन कर सकते हैं, तो होपिंग के रोहेल नजीर हमें दोबारा मिल जाएंगे मुल्तान वालों को उसमें। उसके बाद चलते हैं यार लेग स्पिनर। अब उस्मान कादिर इज गेटिंग अ बिगर प्रोडक्ट नाउ, और तो अब इमरान ताहिर एजेड हो चुके हैं, शाहिद अफरीदी एजेड हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुल्तान सुल्तान चाहेगी इस टाइम पे उस्मान कादिर को लूज करना। क्या ख्याल है हसीब आपका? बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री। मैंने इसी वजह से खुद भी इमरान ताहिर को लेट गो किया, क्योंकि फिर एक तरह से टीम में 3 लेग स्पिनर हो जाते हैं जब आपको जरूरत। आई थिंक एट अ टाइम यू कैन एट मैक्स प्ले टू स्पिनर्स। तो और उस्मान कादिर ने अभी दिखा दिया है पिछली कुछ सीरीज में कि ही हैज द कैपेबिलिटी, इवन दो वो जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, अभी आगे और देखना बाकी है, लेकिन कैपेबिलिटी तो नजर आ रही है उनकी। गूगली जो है बड़ी नोट किया बहुत सॉलिड गूगली है। उस्मान कादिर का आपने नोट किया कि एक्शन जो है वो इमरान ताहिर से काफी मिलता हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मिलता है, ज्यादा थोड़ा सा उसका जो गैदर करता है और वो करता है। अच्छा खैर, उस्मान कादिर की बात करना साकिब भाई, वो आपके पॉइंट्स हसीब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली एक तो वो इमरान ताहिर लास्ट टाइम भी बाहर ही बैठा था, उसकी टाइम पूरा होता नजर आ रहा है। और यार लेग स्पिन की तो मैंने ये बात पहले भी की थी कि T20 की दुनिया में जो फ्रेंचाइज क्रिकेटर स्पेशली, ये तो बिल्कुल गोल्ड डस्ट की तरह होते हैं लेग स्पिनर्स। थोड़ा सा भी अच्छा लेग स्पिनर अगर आपका हो, थोड़ी वैरायटी कंट्रोल उसके पास हो, तो वो तो आपके लिए मतलब वो लीथल वेपन होता है। और उसमें अच्छा मैंने ये नोट किया है T20 लीग्स में स्पेशली ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये जो लेग स्पिनर होते हैं इसको कप्तान जो होते हैं एज अ अटैकिंग ऑप्शन यूज करते हैं। भले वो रन दे जाए, लेकिन वो जो अगर आपको विकेट निकाल के ले जाएगा तो फिर वो मैच आपके हाथ में आ जाता है। अगर 30, 35, 40 रन भी दे जाए, लेकिन 2-3 बड़ी विकेट निकाल जाए ना, तो तो बड़ा अच्छा वेपन है। एंड उस्मान कैन बी अ वेरी गुड यूजफुल वेपन इन T20। यस बिल्कुल।
और आखिरी पिक बस मैंने इस वजह से अच्छा, थोड़ी रोहित, बैटिंग भी कर सकते हैं। हाँ उस्मान को आदत थोड़ी सी बैटिंग अभी की भी है इसने न्यूजीलैंड में एक मैच में, आई गेस मैंने देखा था इसने 20-30 को तेज किस्म के 20-30 रन किए थे, 30 कम रन किए हुए थे। अच्छा, आखिरी पिक मेरी जो है वो इलियास है, इलियास वर्सेस रोहिल नजीर। मैं काफी देर सोचता रहा, फिर मैंने सोचा यार इलियास एक ऐसा बॉलर है जिसपे मुल्तान ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, और अगर सिल्वर में मिल रहा है तो अब उसको इनके साथ परसू करना चाहिए, और पहले दिन से ये मुल्तान के साथ है, तो इस वजह से मैं इलियास के साथ गया हूँ। तो यही मेरी रिटेंशंस हैं। यार इंडिया के 9 आउट हो गए यार वो देखो पैट कमिंस अचानक उसने आउट किए मेरे ख्याल में। अभी। यहाँ 1-2 तो रन आउट हुए मेरे ख्याल है उनके। हाँ रन आउट अभी आखिरी, फिर अश्विन भी रन आउट हो गया। पुजारा को नहीं है, वो सुना कि 200 बॉलें खेल के जहां वेरिएबल बाउंस होगा वहां पैट कमिंस की विकेट होगी। पैट कमिंस यार क्या बॉलर। अच्छा खैर अभी डाइग्रेस। अच्छा आप क्या हसीब तुम्हारी टीम पे नजर डाली जाए क्या? हाँ डालें यार यार आप डाल दें वो तुमने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया, लेकिन वो डिस्क्लेमर भी तुम्हारा सही था ना कि हम तो रेलू कट्टे हैं तो डजंट मैटर। तो नहीं मैंने अभी बैठा हुआ देख रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि यार ये क्या किया है मैंने। तो एनीवेज तो मेरे उसपे बेसिकली वो इसमें जो है जो फॉर्मूला वो साकिब भाई वाला ही लगाना पड़ेगा, जिसमें शाहिद आफरीदी को हम जो है वो मेंटर बनाएंगे और खुशदिल शाह को जो है हम ब्रांड एम्बेसडर बना के जो है वो गोल्ड में ले जाएंगे। शाहिद आफरीदी को मेंटर बना के जो है हम उसमें डायमंड में ले जाएंगे। सोहेल तनवीर को विल कीप इन प्लैटिनम। तो वो कर लेंगे। जो ओनली डिफरेंस दैट आई हैव विद साकिब भाई, और अगेन साकिब भाई की बात से फिर एग्री करूंगा। आज पता नहीं आजकल 2 दिन से क्या हो रहा है कि हम दोनों आपस में एग्री कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही एग्री करूंगा कि मेरा जो इलियास और रोहिल नजीर पे वो हो रहा था, लेकिन इवेंचुअली आई वेंट टुवर्ड्स रोहिल नजीर बिकॉज रोहिल नजीर की जो करंट फॉर्म है उस फॉर्म में आई थिंक ही इज एन एसेट एंड ही उसने अब दिखा दिया कि भाई वो सिर्फ अच्छा हसीब ये पता नहीं ये तुम्हारे आई डोंट नो तुम्हारे एयरपॉड्स हैं, ये तुम्हारा फोन है, ये क्या है तुम्हारा फोन? तुम कहते थे पहले साकिब भाई की आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा आई थिंक कोई सेटिंग का मसला है। तुम्हारा टक 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 वो ट्रिगर कर रहा है बीच में। और खैर तुम्हारी वीडियो तो अब वाकई में वैसा लग रहा है कि वो हॉस्टेज नहीं होते जो बैठे हुए कहीं बेसमेंट में कहीं होते। अपना जो इसने इन्वेस्टमेंट $50-60 की कर दी ना अपने माइक पे, उसको हाईलाइट करने के लिए ना कि मेरा बहुत अच्छा है, तो हम दोनों की बुराइयां कर रहे हैं। नहीं हम लोग वो टिक टक 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 करके एक ट्रिगर आ रहा है बीच में, स्टैटिक आ रहा है बार बार। मुझे भी आ रहा है तो वो मेरी तरफ बहुत देर से आ रहा था। वो तो जब वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है क्योंकि वो तुम्हारा ही है। वो साकिब भाई की तरफ से भी नहीं आ रहा। वो आई थिंक या तो एयरपोर्ट्स कभी कभी करते हैं वो ओवर द एयर, उसका कोई मसला होता है। एनीवेज अच्छा आई विल पुट योर टीम बैक अप। की बात कर लेते हैं यार। नोटिसेबल एमिशंस में अगर आप देखें हम दोनों की टीम में मोहम्मद इरफान नहीं है। ये डाला आपने इसी? नहीं जी, मैंने तो पहले ही मैंने मोहम्मद इरफान, जुनैद खान सबको आउट कर दिया था। मैंने मोहम्मद इनको बॉलर्स पहले ड्राफ्ट में बॉलर्स लेने पड़ेंगे फिर इस तरह, क्योंकि बहुत ज्यादा डायमंड में हुए थे। अब इतने लोकल हम कर नहीं सकते थे, तो जिसकी वजह से हमें ये 2-3 की कुर्बानी देनी पड़ी, जिसमें मोहम्मद इरफान भी निकल गए। मगर आपने तो लगे हाथ लियाज को भी भड़का दिया, तो फास्ट बॉलर तो कोई है ही नहीं। अभी आगे यार पूरा ड्राफ्ट पड़ा है, आपको फास्ट बॉलर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। कोई कोर को इज्जत दो। आप तो खुद टीम्स में। और असल मसला ये कि अगर मेरे पास एक प्लेयर और की इजाजत होती या 8 या 9 की इजाजत होती तो मैं डेफिनेटली मोहम्मद इलियास को इसमें इंक्लूड करता, लेकिन मसला वही है कि 8 ही सिलेक्ट करने थे। तो और इसके अलावा वही बात है कि जो सिक्का है वो रोहिल नजीर की तरफ गया। हाँ मेरा और इमरान ताहिर भी नहीं हमारी टीम में, क्योंकि मेरे ख्याल इमरान ताहिर अगेन तीन लेग स्पिनर रख के मैं क्या करूंगा। सही बात है। ठीक है। अच्छा साकिब भाई आपने कहा था 12 से 13 मिनट, तो अभी हम 15 मिनट की तरफ जा रहे हैं। तो आप दोनों अपनी जो है वो पॉसिबल रिटेंशंस जो है वो लोगों को बता दी हैं। बाकी हम नीचे जो कमेंट्स हमारे आएंगे तो लोग अपनी रिटेंशंस भी, अपने ओपिनियंस भी शेयर करेंगे। सो बिफोर वी एंड दिस पार्ट ऑफ आवर, मैं एक मिनट सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो पहली बात तो ये कि भाई सब्सक्राइब करें प्लीज शो को, और हमारे ताकि सब्सक्राइबर जो है वो बढ़े। अभी हमारे जो है ना वो 500 और 6000 के बीच में आके जो है ना एक रुक गई है, एक ब्रेक लग गई है।
पता नहीं क्यों जाके, तो बड़ी मुश्किल से रेंग रहे हैं हम लोग आगे बढ़े, हम जल्दी से 10,000 तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें उसको। और अच्छा, कमेंट्स आपके जो है ये रेस्ट एश्योर्ड कि हम लोग सारे पढ़ते हैं, एक एक बंदा एक एक कमेंट पढ़ता है, हम तीनों ही पढ़ते हैं। और तो सारे पढ़ते अपनी रिटेंशन से कोई आप पहले डिसएग्री मैं करें या समझता अपना था कि ओपिनियन शेयर फराज करें नहीं तो पढ़ता। दैट्स फराज हाँ पहले मैं समझता था कि आप नहीं पढ़ते, मगर एक दिन जब आपने करेक्ट किया ना किसी को कि भाई मैं हैदराबाद का हूँ, उस दिन मुझे यकीन हो गया सारे कमेंट्स पढ़ता है ये। नहीं कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं, कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ। खैर एनीवेज, आपको कुछ कहना था साकिब भाई खत्म करने से पहले? हाँ यार, बस क्योंकि हमारे शोज होते हैं क्या करे कि मुल्तान क्या करे, तो ड्राफ्ट में चल के इसको क्या करना चाहिए। रिटेंशन तो हमने कर दी, तो हसीब आप बताएं कि ड्राफ्ट में इनकी दूसरी पिक है इस्लामाबाद के बाद, और बड़ी इंपॉर्टेंट पिक है क्योंकि दूसरे नंबर पे है। हाँ जी, दूसरे नंबर पे तो है। अच्छा, एक और हम नोटिसेबल मेंशन भूल गए, जो कि मोइन अली की बात, मोइन अली हमने नहीं रखे वो भी इस वजह यार से उनको क्योंकि कोरोना हो गया ना, जब कोविड हो गया तो बंदे को डर ही लग रहा है बायो स्कोर बबल ना खराब हो जाए हमारा। नहीं, तो कोरोना तो हो गया, तो कोरोना 2 महीने तक तो नहीं चलेगा। 2 महीने नहीं चलेगा उनको कोरोना, 14 दिन में वो आ जाता है। बट हमने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि उनकी जो है इंग्लैंड की सीरीज है इंडिया के खिलाफ, जिसकी वजह से इनकी इन्वॉल्वमेंट वहां पे हो सकती है। एज फार एज इनके ड्राफ्ट में कंसर्न है, आई थिंक अगेन जैसे आप पहले बात कर चुके हैं, बॉलर्स को ज्यादा टारगेट करना पड़ेगा इनको, फास्ट बॉलर्स को, और मिडिल ऑर्डर को फर्दर इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास टॉप ऑर्डर सॉलिड है। क्योंकि मैंने अभी बात ये थी कि जेम्स विंस का क्लियर नहीं, क्योंकि हमारे पास डायमंड की ओरिजिनल लिस्ट पीसीबी की तरफ से नहीं, तो जेम्स विंस की मुझे अवेलेबिलिटी नहीं पता, जिसकी वजह से जेम्स विंस को मैंने डाला नहीं है। अदरवाइज जेम्स विंस ने पिछले 2 सीजन इनसे बहुत अच्छे खेले हैं और उसका काफी अच्छा स्कोर किया है। तो अभी अगर ड्राफ्ट में जेम्स विंस आते हैं, या तो उसको फिर रिटेन कर लें किसी की जगह, या फिर उसको ड्राफ्ट में चल के दोबारा पिक करें जेम्स विंस को। और ऊपर आप, मेरा ख्याल में अगर मैं होता तो मैं कोई बड़ा बैट्समैन जरूर डालता, ताकि इनके जो टॉप ऑर्डर में एक बड़ा स्पेशलिस्ट किस्म का एक बैट्समैन जरूर होना चाहिए। लाइक डसन भी हैं इस टाइम पे, मिलर भी हैं, तो किलर मिलर या डसन, क्रिस गेल तो बहुत, इनकी टीम पे तो वैसे सीनियर सिटीजन का लकब लगा हुआ, तो गेल फिट नहीं होगा, तो आई वुड गो विद मिलर। चले जी, ठीक है, 17 मिनट हो ठीक गए है जी। podcast। अच्छा जी, ये थी हमारे दोनों रेलू कट्टे का ओपिनियन के वो कौन से प्लेयर्स को रिटेंशन में रखेंगे, रिटेन किया जाएगा, किनको नहीं। सो अपने एज ए सेट किए कमेंट जरूर शेयर करें, अपने जो अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स, अपनी रिटेंशन शेयर करें। अभी हम मजीद 2 शो करेंगे जो कि है कराची और इस्लामाबाद के ऊपर। तो एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज अगेन डू सब्सक्राइब एंड शेयर द शो। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।